another breaking update that we're picking up from the state of Rajasthan. What is now being said that the Congress party has escalated the Rajasthan paper leak issue. What is now being said, because इसमें एक डिवीजन होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही. अगर एक तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट का ये आरोप लगाना है अपनी ही पार्टी लीडरशिप पर कि जो पेपर लीक मामले में जो छोटे मोटे लोग हैं, जो जिनकी ज्यादा इसमें आरोपी नहीं बताए जाते इस मुद्दे पर जहां पे पेपर लीक है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो किंग पिन है वो अभी भी खुलेआम तरीके से घूम रहे हैं. एक भंवर से हम फटाफट एक रिएक्शन ले लेते हैं. भंवर, एक वॉर ऑफ वर्ड्स अभी तक जारी है पेपर लीक को लेकर. एक जादूगरी की बात हो रही है यहाँ पर. गहलोत वर्सेस पायलट अब ये हो गया है. पायलट का अभी भी कहना है कि जो अभी भी बड़े किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है, वो अभी भी फरार है, उन्हें पकड़ में नहीं लिया गया सरकार की तरफ से. देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर के गहलोत वर्सेस पायलट हो गया है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था. लेकिन अब दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं दोनों, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों ही इस पूरे मामले को लेकर सुर्खियों में है. अशोक गहलोत ने जैसे क्लीन चिट दी कि कोई अधिकारी और नेता उसमें शामिल नहीं है, तो आप देखिए सचिन पायलट ने एक सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया कि अगर क्लीन चिट देने से ये तय हो जाता है कि नेता और अधिकारी नहीं है, तो ऐसा कौन सा जादूगरी है जिससे पेपर लॉक से बाहर आ गया है. आरपीएससी के लॉकर में पेपर होता है और बिना किसी की भागीदारी के पेपर अगर बाहर आ गया तो ये बड़ी जादूगरी कही जाएगी. अब यहाँ इस बात का ध्यान देना होगा कि गहलोत को राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का जादूगर कहा जाता है. इसका जिक्र वो खुद भी कई बार सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं. ऐसे में उस जादूगर शब्द पर यह कटाक्ष जादूगरी के रूप में सचिन पायलट ने दिया है. और आप देखिए कि न सिर्फ वो बल्कि अन्य मामलों को लेकर भी लगातार जिस तरीके से किसान सभाओं में सचिन पायलट अशोक गहलोत का घेराव कर रहे हैं, तो गहलोत ने कल इस बात को भी कहा कि पहले कोविड आया और एक बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आ गया. तो सीधा सीधा तो ये जो पायलट वर्सेस गहलोत तकरार देखने को मिल रही है, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट अभी रिएक्शन आया है, अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो उनका ये कहना है दैट आई वेलकम एक्शन टेकन अगेंस्ट परपेट्रेटर्स. इट इज बीइंग सेड नो लीडर और ऑफिशियल वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, बट पेपर इज केप्ट इन लॉकर. डिस्पाइट दैट इट रीच्ड स्टूडेंट्स. दिस इज जादूगरी. वेल, दैट्स अ डिग दैट वाज बीइंग टेकन बाय सचिन पायलट. लिसन इन. अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था. तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है. वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई. भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है. कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा. जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है आखिरकार पेपर लीक पर, क्योंकि सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और अगर उनके इलीगल प्रॉपर्टीज है तो वहां पे बुलडोजर भी चलाया गया था. एक बार अशोक गहलोत की तरफ से भी उनका रिएक्शन सुन लेते हैं, क्योंकि जादूगिरी जो जिस तरीके की बात करी है सचिन पायलट ने, उस पर क्या जवाब दिया अशोक गहलोत ने. मैं ये निवेदन करूंगा कि आप ठीक कह लो, मैं बिंदु लगाऊं अभी पिछले सोमवार को मिला क्या हुआ. इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर. कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में वोटों मेरा पड़ा. तो ये जो टाइम बीता है ना, वो अलग अलग बीता है. उसके बावजूद भी आप सबके आशीर्वाद के, सहयोग के, समर्थन से, दुआओं से हमने सब शानदार स्थिति में लेके आए हैं. उस कारण से ये सब बातें ढक गई है. अगर हमारे अच्छे बजट होते. So, well, as far as the paper leak row is concerned, of course, there is a division which is now visible between the Pilot camp and the Gehlots camp, because previously also we saw not only Sachin Pilot but also his camp leaders taking a dig at the state government, saying that no proper action was taken and this is something condemnable which happened. But on the other hand, this latest reaction coming in from Sachin Pilot's side has of course added fuel to the fire, wherein he continues to target the Rajasthan government
government over a string of recruitment exam paper leak cases in the state. Perhaps he also questioned the political appointments of retired bureaucrats instead of party workers. So a number of issues which lie at the forefront, which is of course adding in to the dissent which is of course growing in. And he also took a dig at the state government, saying that though he welcomes action against the perpetrators, but this is something of a magic that CM claiming that the papers was inside the locker, despite that it got leaked, and this is what a dig was being taken by Sachin Pilot. It is pertinent to mention that Ashok Gehlot is known as Jadugar in Rajasthan, is what has been said by Sachin Pilot in a sharp dig. We know that he has been targeting the Gehlot government over the paper leak incidents for the last few days, and had also demanded that the big sharks involved in the leaks should also get arrested. But on the other hand, we have the Chief Minister who has so far maintained that his government's actions were aimed at the kingpins. So, of course, cracks within Congress are growing, and now the BJP, on the other hand, has also sharpened the attack at the state government, and we have a reaction coming in from the BJP side as well, which is taking a dig at the state government over the paper leak issue. Let's listen into the reaction. Mr. Sachin Pilot targets Ashok Gehlot by saying that the papers are leaking in Rajasthan. It gets leaked from the Tijori. It is Jadugari, taking a pot shot on Mr. Gehlot, who's called as Jadugar. Mr. Gehlot in turn then says that Corona has come into the party, referring to Sachin Pilot as Corona. This is the Congress versus Congress that is taking place, Tukre Congress that is taking place in Rajasthan. And this is not just in Rajasthan. In Delhi, it is Tukre Congress. In Telangana, it is Tukre Congress. It is Tukre Congress in Goa, where people have left. In Balia, leaders of Congress left. So there is a Congress versus Congress, Tukre Congress, and Congress Chodo that is taking place across the country. तो हमने देखा